जय श्री सीताराम। चरण तलों में व्रत ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। पैंजनी के ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करघनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता की तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। छोटे से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की तरह बहुत ही छटा निराली है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ सब शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ढोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा आ रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनका रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। मुझे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या को के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है भवानी, उनके यह प्रत्यक्ष गति है जो भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे कितने करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छोड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा किए और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें कभी गोद में लेकर हिलती डुलती और कभी पालने में लिटाकर सुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी की रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। जय श्री सी।